हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ा। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हम देखते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है, इसके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एक अगर एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और किसी एपी का अगर nth टर्म हमको निकालना है, क्या निकालना है, किसी एपी का nth टर्म निकालना है तो हम इस फार्मूले का ध्यान रखें किस तरीके से nth टर्म निकालते हैं। उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है nth टर्म से रिलेटेड, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि nth टर्म से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं। और सेम ऐसा कैसा हम सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे एपी में कि एन टर्म्स का सम कैसे होता है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है। और उसमें एन टर्म्स का सम क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट सिमिलरली जैसे एन टर्म से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे तो सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है। तो ये वाले सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे वन बाय वन, इजी वे में। एक एक क्वेश्चन मतलब रिलेटेड क्वेश्चन हम अप्रोच करेंगे ताकि आप उससे क्या कर सको, बहुत सारे क्वेश्चंस को, मल्टीपल क्वेश्चंस को ट्राई कर सको। ठीक है। तो हम इस तरीके से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। सो यार, जैसे हम सबसे पहले एपी से पढ़ने से पहले हम समझते हैं सीरीज क्या होती है। तो एपी एक बेसिकली सीरीज है, पर सीरीज क्या होती है, तो सीरीज में आपने एक सिंपल सी वर्ड को ध्यान रखना है, कोई पैटर्न फॉलो होता है। जैसे सिंपल से आपने टेबल्स देखे हुए हैं, तो टेबल्स मतलब जैसे मान लो मैंने थ्री का टेबल बोला, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा 12। इस तरीके से आपने थ्री का टेबल लिखा। फिर मान लो कोई सीरीज आपने देखी जिसमें स्क्वायर्स का पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे मान लो वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, इस तरीके से। तो वन का स्क्वायर कितना, वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फिर 16, फिर 25। इस तरीके से किसका पैटर्न फॉलो हो रहा है, स्क्वायर्स का पैटर्न। ऐसा कैसा मान लो क्यूब का पैटर्न है, तो वन का क्यूब वन, टू का क्यूब एट, थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64, फाइव का क्यूब 125। इस तरीके से क्यूब स्क्वायर का क्यूब का पैटर्न आपका फॉलो है। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म्स के कॉम्बिनेशन में अगर कोई पैटर्न फॉलो होता है, एक कोई पैटर्न फॉलो होता है, जैसे आपने यूट्यूब के अंदर या नेटफ्लिक्स वगैरह में कोई सीरीज देखी होगी, तो उसमें अगर एक स्टोरी का पैटर्न फॉलो करके मुझे कंटिन्यूस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। सेम ऐसा कैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक पैटर्न को लिखा जा रहा है। क्या पैटर्न, देखो इसमें क्या हो रहा है कि पिछली वाली टर्म में +3 करते जा रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है, मान लो पहले नंबर पे लिखी मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर पे मतलब सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से टर्म्स होती है। तो टर्म में क्या हो रहा है, आप +3 करते जा रहे हो, इस तरीके से नेक्स्ट टर्म आपको मिलती है। तो यहाँ पे एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, +3 का पैटर्न, मतलब हर इसमें कुछ एक जैसी चीज को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक सक्सेसिव टर्म, मतलब नेचुरल नंबर ले लिए मैंने, तो नेचुरल नंबर्स का क्या करते जा रहा हूँ मैं, स्क्वायर करते जा रहा हूँ। तो एक पैटर्न स्क्वायर का फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूब का पैटर्न एक फॉलो हो रहा है। ठीक है। पिछले वाले टर्म्स में से आगे आगे जाते जाते आप क्यूब्स बढ़ाते जा रहे हो, वन का क्यूब, टू का क्यूब। तो ये पैटर्न्स का फॉलो होना मतलब क्या होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी सीरीज जिसमें पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, बट वो पैटर्न के अंदर क्या हो, सारे टर्म्स के बीच में एक जैसी चीज या तो बढ़ रही हो या एक जैसी चीज क्या हो रही है, घट रही हो। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, हमने टेबल वाला कंसेप्ट देखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 एड हो रहा है, मतलब 3 एड होते जा रहा है। ठीक है। एक पैटर्न में जैसे ये बनाता हूँ, 10, ठीक है, एक लिया 8, फिर मैंने लिया मान लो 6, 4, 2, 0, -2, -4। एक पैटर्न ये हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 आपका एड होते जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 आपका माइनस होते हुए जा रहा है, और पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म में क्या हो रहा है, 2 आपका कम होता जा रहा है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीजें ऐड हो रही है, एक जैसी चीज ऐड हो रही है, यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक जैसी चीज खत्म हो रही है। तो वी कैन से कि यहाँ पे कुछ कॉमन चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉमन। और कॉमन क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है टर्म्स के बीच में। एक जैसा क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से। तो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस अगर किसी सीरीज में आपको मिल जाए, क्या मिल जाए,
कॉमन डिफरेंस मिल जाए कि हर टर्म्स में कुछ या तो एड होता हुआ दिखे या सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिखे, तो वी कैन से दैट उस सीरीज का नाम क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। कौन सी प्रोग्रेशन की, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक से क्लियर है आपका कि पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस होगा या माइनस होगा उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज। तो सिंपल सा सीरीज मतलब क्या है, कोई पैटर्न फॉलो होना। लेकिन कोई ऐसी सीरीज जिसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, पर कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ चीजें ऐड हो रही है और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है, या तो कुछ चीज ऐड होगी या कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होगी, तो वी कैन से दैट कि वो कौन सी सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग, या इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, एपी के अंदर है या नहीं है, कोई भी चेक करने का बोले, तो आपको क्या देखना है, उसमें कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना। क्या निकाल के देखना है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। जैसे इस टर्म का नाम क्या है, सेकेंड टर्म। देखो ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स को, तो ये फर्स्ट टर्म है तो A1, सेकेंड टर्म तो A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, A5, इस तरीके से टर्म के नाम दे दिए। जैसे रोल नंबर आपको मिलता है ऐसा सक्सेसिव यहाँ पे हम क्या रहे हैं, टर्म्स के नाम, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके। तो आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, तो अगली वाली टर्म में से पीछे वाले को माइनस करो। जैसे A2 में से A1 को माइनस करा, A2 क्या आपका 8, उसमें से माइनस करा मैंने 10, तो आंसर कितना है -2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है आपका -2। फिर अगले वाले में चेक कर लो, वहां पे हो सकता है कॉमन डिफरेंस कुछ अलग है, और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, A3 माइनस A2 में भी 6 माइनस 8 कितना आ रहा है, -2। तो वीकेंड से कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो क्या आपका एपी के अंदर सेम ऐसा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, +3 आपको आंसर मिलेगा, तो वो भी आपका किस में होगा, एपी में। बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो चेक करके, तो 4 में से 3 गया, 1 गया तो 3 बचा, लेकिन 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5। तो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या दोनों का, मतलब डिफरेंस दोनों के बीच में सेम है क्या, नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है डिफरेंस, तो वी कैन से दैट कि ये एपी में नहीं है। सेम ऐसा कैसा, ये भी एपी में नहीं है। तो एपी में कौन होगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस हो। ठीक है, एपी आपको क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद की जनरल टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एक एपी अगर है तो जनरली किस फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पे हमने बात करी टर्म्स की, किसकी बात करी, टर्म्स की। तो एपी का फॉर्म इस तरीके से कुछ होता है कि फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A1, सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को हम बोलते हैं A3, फोर्थ टर्म को A4, इस तरीके से आपकी फॉर्म चलती जाती है, मतलब इस तरीके से आपके टर्म्स चलते जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो ए मतलब आपका, या A1 में बोल दूं, A1 को मैं क्या बोलता हूँ, ए, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म में कुछ कॉमनली ऐड करके आगे हो रहा है, कुछ कॉमनली ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, जो भी, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस में आ जाएगा, और ऐड कर रहा हूँ तो प्लस में, सिंपल था। तो मतलब कुछ आगे की साइड बढ़ता हुआ जा रहा है आपका, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से। तो हमने क्या करा, फर्स्ट टर्म के अंदर कुछ कॉमन डिफरेंस को ऐड करा तो सेकंड टर्म में, तो जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो हो गई ए, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या हो गई, ए में मैंने कुछ ऐड कर दिया, ए में क्या कर दिया मैंने, कुछ ऐड, क्या ऐड करा, डी ऐड करा। फिर थर्ड टर्म आपकी क्या हो गई, थर्ड टर्म कैसे निकाली, A2 में मैंने डी ऐड कर दिया, इसमें A1 में मैंने डी ऐड करा था, इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट में A2 में मैंने डी ऐड करा। फोर्थ टर्म कैसे निकाली, A3 में मैंने कुछ ऐड करा। अब अगर इसको मैं जनरली ए और डी के टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ, तो A1 को मैंने क्या लिखा, ए लिखा। A2 कैसे निकाला, ए में मैंने डी ऐड करा, तो यहाँ पे मैंने एक ए डी ऐड करा तो A2 मिल गया। फिर नेक्स्ट A3 कैसे मिला, अगर मैं फर्स्ट टर्म में 2 डी ऐड कर दूं, कितने डी ऐड कर दूं, फर्स्ट टर्म ये, इसमें एक डी ऐड करा तो A2 मिला, फिर एक और डी ऐड करा तो A3 मिला। तो डायरेक्टली अगर A3 निकालना तो कैसे निकलेगा, A1 में, मतलब A1 को क्या बोल रहा हूँ मैं, ए के बराबर, ए में मैं कितने डी ऐड कर दूं, 2 डी ऐड कर दूं, तो थर्ड टर्म कैसे निकल जाएगा, ए में 2 डी ऐड कर दिया। ठीक है, फिर फोर्थ टर्म कैसे निकल जाएगा, ए में कितने डी ऐड कर दूं मैं, 3 डी ऐड कर दूं, तो ए प्लस 3 डी आ जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो इससे हम यहाँ से एक फार्मूला निकाल सकते हैं, किसका, एन टर्म ऑफ एपी, इसका फार्मूला निकाल सकते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। अब nth टर्म मतलब क्या, तो nth मतलब कुछ भी, जैसे मैंने बोला फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का डायरेक्ट फार्मूला कैसे निकाल, मतलब A+3D, हमने तो चलो एक एक करके आया तो A+3D हमको पता चला, लेकिन मैंने बोला 100 वाला टर्म निकालो सीधा, जो कि 100 प्लेस पे बैठा है,
तो उसको कैसे निकालेंगे? मैंने बोला 1 लाख वाली प्लेस वाला डायरेक्ट टर्म निकाल के बताओ, सीरीज के अंदर 1 लाख प्लेस के ऊपर कौन बैठा उसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम एक कॉमन फार्मूला बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला। कौन सा फार्मूला? nth टर्म ऑफ एपी का। तो यहाँ से आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है nth टर्म ऑफ एपी, एपी के nth टर्म का फार्मूला। अब nth टर्म का फार्मूला कैसा है? तो nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a n से। फर्स्ट टर्म को बोला a1, सेकंड टर्म को बोला a2, थर्ड को बोला a3, तो ऐसा कहते nth टर्म को क्या बोलूंगा? an। तो an आपका nth टर्म है, an क्या है? nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला कैसे बना? देखो ध्यान, आपने क्या करा, जैसे फोर्थ टर्म निकाला तो a लिखा, तो यहाँ पे भी a लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा? 3d, डी भी लिखा है आपने, चलो यहाँ पे भी डी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे चेंज आ रहा है, एक तो यहाँ पे 1d आया, यहाँ 2d आया, यहाँ पे 3d आया, यहाँ पे 0d है। तो d किसके हिसाब से लग रहा है? इस टर्म के हिसाब से। जैसे मान लो 2d थे, मतलब सेकेंड टर्म था, तो d कितना लगा? 1। थर्ड टर्म था तो d कितना लगा? 2। फोर्थ टर्म थे तो d कितना लगे? 3। अब अगर मैं बोला nth टर्म है तो d मतलब एक कम लग रहा है, तो nth टर्म में मान लो n है तो n में से एक d कम लगेगा। ये किसका फार्मूला आपका बन गया? nth टर्म का फार्मूला। किसका फार्मूला बन गया? nth टर्म का फार्मूला। अब मान लो क्रॉस चेक करना, मैंने बोला कि 100 वाला टर्म निकालो। कौन सा वाला टर्म? 100 वाला। तो 100 वाला टर्म कैसे निकालो? a 100 इज इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1। n मतलब कितना निकाला आपने? 100 लिखा, तो 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99। तो डायरेक्टली मैं कोई भी सीरीज के अंदर क्या कर सकता हूँ? सीधा कोई से भी नंबर का टर्म निकाल सकता हूँ। तो मान लो इसमें मैंने 100 वाला टर्म, मैंने बोला लाख नंबर पे कौन बैठा उस सीरीज में? मान लो 2 के टेबल में लाख नंबर पे कौन है? तो 2 के टेबल में तो इजी है। मैंने बोला 15 के टेबल में लाख नंबर पे कौन है? तो आपने क्या करा? 15 लिया फर्स्ट टर्म, सब में कॉमन डिफरेंस 15 आ रहा है, और आपने लाख वाला नंबर, तो लाख में क्या करा मैंने? 99,999 इंटू डी कर दिया, तो लास्ट डायरेक्टली हमको एक टर्म मिल जाएगा। तो सेम ऐसा कैसे यहाँ पे भी आपको करना है। अब इसमें टर्मिनोलॉजी लिख लो, भैया कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वेयर वी कैन से कि एन मतलब क्या है? nth नंबर का टर्म है। उस nth नंबर पे टर्म कौन बैठा है? जैसे 2 के टेबल में 15th नंबर पे टर्म कौन सा बैठा है? तो 15 नंबर पे कौन बैठा है? 30। तो 30 बेसिकली क्या है? यहाँ पे एन है। 30 क्या है? एन है। तो सेम ये आपका क्या है? एन मतलब nth टर्म है, और किस नंबर पे बैठा? मैंने बोला 15 नंबर पे बैठा था, तो एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? यहाँ पे एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। फिर ए और डी तो आपको पता ही है, ए की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म। जो सीरीज में पहले नंबर पे लिखा रहेगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। उसकी वैल्यू A1 बोलो या ए बोलो, दोनों एक ही। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? डी। डी मतलब जो कॉमनली बढ़ रहा है या कॉमनली घट रहा है, तो डी मतलब आपका क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। डी मतलब क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस। तो इन सारी मतलब एक तो ये जनरल फॉर्म और एक आपका nth टर्म का कंसेप्ट, इन दोनों को से मिला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, तो आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक हो जाएगा कि यार किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो किस तरीके से उनमें अप्लाई करना है आपको क्वेश्चंस में, किस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना। मल्टीपल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इन क्वेश्चंस के पीछे टेक्निक्स क्या यूज हो रही है उसको अपन यूज करेंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका nth टर्म का। ठीक है, चैप्टर के अंदर कॉमनली 2 फार्मूले यूज होंगे, मेन 2 है, वैसे तो और भी है, पर 2 मेन फार्मूले, 2 फार्मूले की बेसिस से पूरा चैप्टर है। ठीक है, ये आप नोट डाउन। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी। एपी आपकी क्या है? -3, 1, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी एपी दे रखी है, तो इसमें आपको 15th टर्म आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले कोई भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे बताओ गिवन क्या क्या। तो सबसे पहले आपको एक सीरीज गिवन, सीरीज में आपको सबसे पहले पता, देखो अब मैं क्या करूंगा, हर हर एक कंसेप्ट के अंदर ऐसा उलझने की जरूरत नहीं है आपको जबरदस्ती की पहले उसका करो उसका सॉल्व करो। एक क्वेश्चन में हम सारी चीज रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई सीरीज से ये पता करना रहता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें। तो यहाँ से हम सीरीज से पता करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में सिंपल था, नाम से क्लियर है, जो पहले नंबर पे लिखा है। पहले नंबर पे क्या लिखा? -3। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 भी बोलते हैं, पर अभी जनरल nth टर्म के फार्मूले में ए से हम बोलेंगे। तो ए आपका कितना है? -3। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? डी आपको गिवन है। गिवन कैसे? क्योंकि एपी में सीरीज है, तो आपको वहां से डी निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए आपको क्या करना है?
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकेंड टर्म क्या है आपकी 1, उसमें से माइनस करा मैंने फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी, देखो सेकेंड टर्म में से माइनस करा फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है -3, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 + 3 माइनस इंटू माइनस +3, तो कितना आ गया, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई 4। देखो ए मिल गया, डी मिल गया। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द 15th टर्म, मतलब आपको बोला है कि जो इस सीरीज के अंदर 15th नंबर पे बैठा है। कौन से नंबर पे, 15th नंबर पे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है। क्या पता है, एन पता है। एन क्या है 15, और आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म मतलब 15th वाला टर्म, ए 15 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब कुल मिला के बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ए एन की बात कर रहा है, सॉरी nth टर्म की आपकी बात कर रहा है। तो आपको एक फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला पता है, अभी पढ़ा आपने। वी नो दैट कि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, n = a + n-1 into d होता है। क्या होता है फार्मूला, n = a + n-1 into d। अब यहाँ पे वैल्यूज रखें, n मतलब क्या बोला आपसे 15th नंबर का, 15, a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू -3 प्लस यहाँ पे क्या है 15 -1, d की वैल्यू आपने निकाली 4। तो सीरीज के अंदर देखो A15 क्या है आपका -3 एज इट इज, प्लस ये कितना हो गया 14, 14 इंटू 4 -3 प्लस 14 4 जा 56, ठीक है। अब 56 -3 कितना आया 53, A15 आपका कितना आ गया 53, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आया कि 15th नंबर पे जो टर्म है, कौन से नंबर पे, 15 नंबर के टर्म पे सीरीज में जो टर्म है, वो सीरीज वो टर्म आपकी कितनी है 53। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि 15th नंबर का टर्म आपका कितना होगा। सेम इसका जो अपोजिट क्वेश्चन वहां पे, उस क्वेश्चन को अपन समझते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ टर्म्स। नाम से क्लियर हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यहाँ पे जैसे एन आपको पता था 15th नंबर का टर्म, मतलब हमको ये नहीं पता कौन से नंबर पे वो टर्म आपको दे रखा है किस सीरीज का, उसका। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। क्या गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। फिर आपको डी पता है, डी कैसे निकाला, तो सेकेंड टर्म मतलब 7 -4 कितना आया 3, तो डी मिल गया सर, ए भी मिल गया। अब आपको बोला है कि एक सीरीज है ये वाली जिसके नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है, उसका nth नंबर पे टर्म बैठा है। nth नंबर पे टर्म मतलब, या तो इसमें हम बोल देते क्वेश्चन में क्या बोला है कि लास्ट नंबर टर्म, लास्ट मतलब 40 तक वो सीरीज खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक वहाँ सीरीज खत्म हो रही, तो वहां तक के नंबर ऑफ टर्म सबको मिल जाएंगे। तो लास्ट टर्म क्या बैठा है, तो उसको हम एन बोल सकते हैं। लास्ट टर्म को क्या बोल सकते हैं, एन कितना है 40, एन की वैल्यू कितनी मिल गई 40। अब निकालना क्या आपको, तो निकालने के लिए आपको बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू आपको निकालना। फिर आपको फार्मूला पता है, वी नो दैट, क्या फार्मूला है, वी नो दैट an is equals to a plus n-1 into d। अब n की वैल्यू कितनी है 40 रख दी मैंने, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 प्लस n की वैल्यू मेरे को नहीं पता -1 इंटू डी कितना है आपका 40, इधर 4 इधर आया तो 40 -4 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 40 में से 4 गया तो 36 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n-1। 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। सिंपल सा n-1 की वैल्यू 12 है, तो -1 इधर आया तो +1, तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 30। मतलब सिंपल सा यहाँ से क्या समझ आया, ये किसी सीरीज है जिससे 40 जो बैठा है वो किससे नंबर पे बैठा है 13 प्लेस पे। 40 को मैंने क्या बोला, वो लास्ट टर्म था, इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी है अपने पास 13 टर्म, ठीक है। तो सिंपल सा इस दो तरीके के पैटर्न से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से फर्स्ट टर्म पता करते हैं, किस तरीके से डी पता करते हैं किसी में, किसे एन की वैल्यू हम निकालते हैं, किससे एन की वैल्यू निकालते हैं। एन मतलब क्या होता है, उस प्लेस पे कौन सा नंबर बैठा है, और एन मतलब वो प्लेस का मतलब होता है, जो प्लेस कहाँ है, फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, 100 प्लेस। और यहाँ पे याद रखें एन की वैल्यू जो है,
एन हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे। पॉजिटिव नंबर्स कौन से? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नेचुरल मतलब पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके। क्योंकि कोई भी प्लेस, जैसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट प्लेस, तो ऐसा बोलता है 1.5 प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके होंगे एन की वैल्यू। क्लियर? फ्रैक्शन में एन की वैल्यू नहीं आती, नेगेटिव एन की वैल्यू नहीं आती, एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आपकी आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप एक जनरल एन टर्म के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी अपन एक बार करते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे किसके ऊपर? सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए। देखो दो क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा पैटर्न को हाइक करता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका इस तरीके से कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 26 एंड इट्स 10th टर्म इज 51, देन फाइंड द एपी। एपी आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में? फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। फिफ्थ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A5 से। A5 मतलब फिफ्थ, nth टर्म मतलब एन। फिफ्थ टर्म आपका कितना है? 26। देखो फार्मूले से अपन ने क्या बोला था? ए प्लस जो नंबर बोला उससे एक कम डी होता है। तो फिफ्थ टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ? ए प्लस 5 है, तो यहाँ पे कितने डी हो जाएंगे? 4D। इसके बराबर हो जाएगा 26। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसा ही ऐसा 10th टर्म। 10th टर्म मतलब A10। A10 कितना दे रहेगा आपको? 51। तो A10 को मैं क्या बोल सकता हूँ? ए प्लस एक कम डी मतलब 9D। किसके बराबर? 51। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। एक सिंपल सा, कोई भी एपी आपको अगर निकालना है तो आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है ए और एक होता है डी। और अब यहाँ पे हमको ए और डी के लिए यहाँ पे दो इक्वेशंस है। दो इक्वेशंस मतलब दो वेरिएबल्स भी है, दो इक्वेशंस भी है, तो उनको सॉल्व करके हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं और उससे हम एपी निकाल सकते हैं। तो वी कैन यूज दिस टू इक्वेशंस, फर्स्ट और सेकंड का हम यूज करें। और कोई सी भी मेथड से, आप चाहो तो एलिमिनेशन या आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यूज करा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए प्लस 4D किसके बराबर है? 26। ए प्लस 9D किसके बराबर है? 51 के। यहाँ पे क्या करा? साइन को चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कितना आएगा? ए से ए कैंसल, 4D में से 9D गया तो माइनस का 5D, 51 में से 26 गया तो 25, लेकिन किसका? माइनस। तो वी कैन से यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -25 डिवाइडेड बाय -5, 5 टाइम्स, मतलब डी की वैल्यू कितनी आई? 5। ठीक है। अब डी की वैल्यू 5 है, तो इसको हम पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड। तो मैंने पुट करा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? ए प्लस 4D। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ए प्लस 4D। तो यहाँ पे ए प्लस 4D इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 26। यहाँ पे वैल्यू रखी ए इज इट इज 4, डी की वैल्यू कितनी है? 5 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे क्या है? ए प्लस ये 4 5 सा 20 इज इक्वल टू 26। 20 उधर गया तो माइनस का 20, तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 6। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। अगर ए और डी की वैल्यू होती तो हम कोई भी सीरीज निकाल सकते, कोई भी एपी सीरीज। सो नाउ फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा? ए के बराबर, दैट इज 6। सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी के बराबर, कितना होगा? 6 प्लस 5 दैट इज 11। थर्ड टर्म आपका क्या होगा? ए प्लस 2D बोल सकते हो या A2 प्लस डी भी कर सकते हो। तो ए कितना है? 6 प्लस 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 6 प्लस 10, कितना आएगा? 16। तो यहाँ से हमको एपी मिल गई कि नाउ एपी इज, तीन टर्म भी बोल दो तो एपी आपका काम हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है? 6, सेकंड टर्म इज 11, थर्ड टर्म इज 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी एपी चलेगी। ये कौन सी एपी है आपकी? इनफाइनाइट एपी। ये कौन सी एपी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसका लास्ट टर्म हमको पता नहीं, और फाइनाइट एपी मतलब जिसमें हमको लास्ट टर्म पता रहता है। ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे हमको लास्ट टर्म पता रहेगा, लास्ट टर्म हमारे पास, इससे तो सबसे पहले निकालते हैं एपी क्या है। एपी के हिसाब से आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने, तो फाइंड द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आपको निकालने जो कि 0 और 50 के बीच में लाई कर रहे हैं। किसके किसके बीच में लाई कर रहे हैं? 0 और 50 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीरीज यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। सीरीज कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है, क्या पता है? 0। तो क्या 0 को हम फर्स्ट टर्म मान लें? 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर? बेसिकली उसको इवन में काउंट, वैसे ना इवन है ना ऑड है, बट 0 को इवन में हम काउंट कर सकते हैं। स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4। 1 आपका ऑड नंबर है,
तो स्टार्टिंग सीरीज 0 के बाद आपका क्या आएगा 1। तो अवर एपी या एपी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट कहां से हुआ 1 से, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 1 के बाद 2 आएगा क्या, नहीं, नेक्स्ट आएगा 3, फिर 5, इस तरीके से आपका चलेगा। तो कहां तक चलेगा, आपको ऑड नंबर कहां तक निकालने 50 तक। तो 50 क्या ऑड नंबर है क्या, 2 से डिवाइड हो रहा ना, तो इवन नंबर ऑड नहीं है, ऑड नंबर उससे आगे जाएंगे तो आगे की तो बात ही नहीं करनी, उसके अंदर लाई करते हैं। तो 49 आपको क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। तो देखो इस वाली एपी में क्या है, हमको लास्ट टाइम तक पता है, मतलब यहाँ तक ही जाना है। तो ये क्या फाइनाइट डिस्टेंस अब मिली, तो फाइनाइट एपी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे फाइनाइट। और यहाँ पे क्या हो रहा था इनफाइनाइट। ठीक है, ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। देखो मैंने बोला था कम क्वेश्चन करेंगे बट कंसेप्ट सारे कवर करेंगे। बस ये जैसे कि 2-3 क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। फिर ऐसा कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स पे चलेंगे। अभी इस पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, d आपको पता है 3 में से क्या करा 1 को माइनस करा, d की वैल्यू 2, और आपको लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म को हम बोलते हैं n कितना है 49। तो आपको a पता है, d पता है और n पता है। आपको निकालना क्या था, ऑड नंबर्स लाई बिटवीन, मतलब इसके बीच में नंबर्स कितने लाई कर रहे हो, 1 3 5 ये कितने नंबर थे 49 तक। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है n। सो वी नो दैट एक फार्मूला आपको पता है कौन सा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या आपके पास लास्ट टर्म है 49, a की वैल्यू कितनी है 1, n हमको नहीं पता है, d की वैल्यू हमको पता है कितनी है 2। ये 1 इधर आया 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 2। 49 में से 1 गया तो 48, 2 इधर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आया, कितना हुआ 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 24 माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 24 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। तो वी कैन से दैट कि कितने नंबर से 1 0 से लेकर 50 तक ऑड नंबर, तो वो नॉर्मली पता है 25 नंबर्स इवन होते हैं, 25 ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के। तो सिंपल सा 25 आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न्स को यहाँ पे फाइंड आउट करते हो, अर्थमेटिक पैटर्न्स। अर्थमेटिक मतलब जिसमें कुछ चीजें पॉजिटिवली एड होती है, नेगेटिवली मतलब माइनस होती है या एड होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो ये आपका एन टर्म्स का कंसेप्ट हो गया। अब इन्हीं एन टर्म्स को हम क्या करेंगे, एड करेंगे, मतलब सम करेंगे, इनका सम करेंगे। तो सम के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, वो अभी देखते हैं। या आप नोट डाउन करिए, एन टर्म के लिए यहाँ तक सफिशियंट है मेरे हिसाब से। अगर आप चाहो तो मल्टीपल क्वेश्चन ट्राई करो। ये मैंने रैंडम क्वेश्चन दिए ना, एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, कुछ मिल सकते कुछ नहीं भी मिले, मैंने रैंडम क्वेश्चन दिए ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आए। आप चाहो तो मल्टीपल क्वेश्चन ट्राई करो, मैं भी आपसे हो जाएंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन करिए। देखो यहाँ पे हम सम ऑफ एन टर्म्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, एन टर्म्स ऑफ एपी, अब पढ़ रहे हैं हम सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब मान लो सीरीज है 2 4 6 8, इस तरीके से 2 का टेबल है, मान लो 20 तक। ठीक है, मतलब 2 का टेबल 20 तक है। अब आपको बताना है सारे टर्म्स का सम कितना होगा, मतलब 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20, इस तरीके से सबका सम करना है 20 तक पूरा। तो कितने सम कैसे निकाला जाता है, तो एक एक को ऐड करना मतलब डिफिकल्ट। तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, एन नंबर्स का अगर सम निकालना है तो क्या करना है, उस नंबर जितने नंबर्स है उसको 2 से डिवाइड करो इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इसको और हम दूसरे फार्मूले में भी कन्वर्ट कर ले ताकि हमको कहीं डायरेक्ट यूज करना पड़े तो हम यूज कर सके। तो 2a को मैं यहाँ पे a प्लस ए भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपको फार्मूला बन जाएगा n/2। 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, अभी इससे पहले पढ़ा nth टर्म का कंसेप्ट, a प्लस n माइनस 1 डी किसका फार्मूला, an का। तो वी कैन से n/2 a प्लस, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ n। तो एक ये फार्मूला आपके पास हो गया, एक फार्मूला आपका कौन सा हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, फिर इसमें एक सिंपल सा एन टर्म, मतलब वो लास्ट तक का टर्म है। देख मान लो सीरीज 100 टर्म तक की है, लेकिन आपको सम निकालना 50 टर्म का, तो उसमें एन का कंसेप्ट यूज करोगे। लेकिन आपको बोला कि भैया लास्ट टर्म ये है, तो वहां तक का आपको सम निकालना है। हम एन को कभी ना कभी लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लिख सकता हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। कौन सा टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म इज गिवन। लास्ट टर्म को हम यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम एन की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, उस लास्ट टर्म को आप लिख सकते हैं। बेसिकली इसी को यूज करते हैं
पर कभी कभी इसमें आपको ध्यान रखना है, एल मतलब एन दोनों एक ही चीज है, बट एन में एक सिंपल सा है कि भैया सीरीज भैया 100 हो 2000 तक टर्म हो, लेकिन आपसे बोले कितने कि 50 टर्म 25 टर्म का सम निकालो, तो उस कंडीशन में ये वाली आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपसे स्पेसिफाइड बोले कि लास्ट टर्म तक निकालो, तो आप डायरेक्ट उस एन को एल मान सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूलेज हैं, आपको अब इसमें टर्म्स पता चल गई। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स है, जो भी नंबर आपसे बोले वो आप यहाँ पे अप्लाई करें। फिर ए की वैल्यू बताइए, फर्स्ट टर्म आपको निकालता था, डी भी आपको निकालता था, नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता। सेम देखो, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन से जितने वेरिएबल्स अगर उससे एक कम वेरिएबल आपको गिवन हो, तो उस वेरिएबल की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आप फार्मूला नोट डाउन करिए। इस फार्मूले के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जनरल एक क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन करें, उसको हम करते हैं, उस चैप्टर को रेप करते हैं। चलो, तो अब देखो, मैं अगर ये अकाउंटेबिलिटी रख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, तो उसके पीछे का एक रीजन ये है कि आप वीडियो के पीछे कम टाइम वेस्ट करें। तो भाई चाहो तो 2-3 घंटे की वीडियोस बना के हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेके उसको एक्सप्लेन करता रहूं, फिर उससे होगा कि आप बस आप वीडियोस ही देखते जाओगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यहाँ पे मेरा काम है बस आपको कंसेप्ट समझाना। ठीक है, कंसेप्ट आपको एक बार समझ आ जाए, आप उसके बाद क्या कर सकते हो, उस कंसेप्ट का यूज मल्टीपल क्वेश्चन में आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम अलग अलग सीरीज निकालेंगे यहाँ पे कि कोई एनसीईआरटी का एक प्रॉपर वीडियो रहे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व रहे, किसी में आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व रहे, इस तरीके से हम पैटर्न, बट अभी सिंपल कंसेप्ट पे इस साल काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से अपन सारे कंसेप्ट को समझेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, मैक्सिमम कंसेप्ट को। सबसे पहले आपको क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, कितने टर्म्स, 50 टर्म। फर्स्ट 50 टर्म्स किसके मल्टीपल्स है, वो टर्म्स बेसिकली किसके, 7 के, मतलब 7 के आपके फर्स्ट 50 मल्टीपल्स का क्या निकालना आपको, सम निकालना। अब देखो, यहाँ से हम सीरीज बनाते हुए सीखेंगे, ए डी की एन की वैल्यू निकालते सीखेंगे, एन भी निकालते ऑप्शनल में हम कर लेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स भी यहाँ पे सीख जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, तो क्या गिवन है यहाँ पर, मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 की टेबल। तो 7 की टेबल, तो एपी आपकी क्या बनेगी यहाँ पे, वो देखो एपी बनाते हम सीखते हैं। एपी आपकी यहाँ पे बनेगी, फर्स्ट टर्म रहेगा 7, सेकंड मल्टीपल क्या होता है 7 का, 14, फिर आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 21, इस तरीके से सीरीज चलेगी। अब एक पैटर्न ये है कि मैं लास्ट टर्म में निकालू, 7 5 जा 35, 350 आपका लास्ट में लिख दूं, वो भी एक पैटर्न हो जाएगा। बट अभी हम सिंपल सा ये मानते हैं हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सिंपल सा है, इस सीरीज का आपको सम निकालना है, कितने टर्म्स का, 50 टर्म का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू बताओ नीचे, ए कितना आपके पास 7, ए क्या है फर्स्ट टर्म मतलब 7, फिर डी क्या आपका, तो 14 में से 7 गया, 14 में से 7 गया तो कितना आ गया 7। ये क्यों बताएं, डायरेक्टली आप 7 का मल्टीपल तो 7 डी मान सकते हो, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा किससे आपका डी निकल रहा है। ए आपने निकाल लिया, डी की वैल्यू आपने निकाल ली, आपको क्या बोला है, फर्स्ट 50 मल्टीपल आपको निकालना है उनका सम, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, अब आपको सम निकालना है, मतलब एस 50 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, एस। तो आपको फार्मूला पता है, वी नो दैट क्या है फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखो s कितना 50, ये रखा मैंने 50/2, ये 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 7, प्लस ये कितना आएगा 50-1 इंटू डी की वैल्यू 7। सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 25, एस 50 कितना आ गया यहाँ पे 25 इंटू 7 2 जा 14, प्लस ये कितना हो गया 49 इंटू 7। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, आपको सब मिल जाएगा। एस 50 की वैल्यू आपकी मिल गई, कितनी आई 25 इंटू 14 प्लस, देखो 49 टाइम्स 7 करो कितना आएगा, 50 टाइम्स 7 कर लो या 49 टाइम्स 7 कर लो, डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 9 सा 63 कैरी 6, 7 4 सा 28 प्लस 6 30। ठीक है, अब इसको आपने ऐड किया, एस 50 किसके बराबर आया 25 इंटू ये कितना होगा 7 5 ये 3, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एस 50 आपका कितना आएगा 8725। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे आपको, तो एक तो ये तरीका हो गया।
एक आपका तरीका क्या है, जैसे a प्लस एन, ए प्लस एन, तो यहाँ पे देखो 7 प्लस एन की वैल्यू आपकी कितनी आ सकती है यहाँ पे, तो 350। ए प्लस एन करते हैं हम, डायरेक्ट एक फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस एन का, तो एस एन एस 50 कितना 50 डिवाइडेड बाई टू, ए की वैल्यू कितनी 7 प्लस ये कितना 350, एन किसे निकाला 7 5 से 35, डायरेक्ट यहाँ से ये वाला आपका आ जाता है 25, एस 50 कितना आया था 25 इंटू 357, ये वाला आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट एस 50 आपका निकल जाता है यहाँ पे 8725। तो इस वाले कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हो, इससे पहले एन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर के अंदर एक तो फार्मूला आपने यूज करा डी निकालने, डी कैसे निकालते हैं, एन टर्म में से उससे एक पहले वाला टर्म माइनस कर दो, तो सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, 100 में से 99 वाला टर्म में निकाल दोगे तो डी आपको मिल जाएगा। तो डी निकालते आपने सीखा, ठीक है। फर्स्ट टर्म किससे निकालते, ए मतलब a1 के बराबर होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। एक आपने एन टर्म का फार्मूला पढ़ा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एक ये फार्मूला पढ़ा। एक आपने पढ़ा सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। वो सम ऑफ एन टर्म्स में आपने एक और फार्मूला कौन सा पढ़ा, ये लास्ट टर्म वाला, ये वाला सेम फार्मूला। तो वी कैन से आई मीन फार्मूलेस को क्रॉस इधर से उधर किसी ना किसी कंसेप्ट में, कभी इसमें से ये नंबर निकालो, किसी में से ये निकालो, इनका मल्टीपल यूज होगा। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, मेनली यही फार्मूले अप्लाई होंगे, इसी तरीके से कंसेप्ट आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। हो गई शॉर्ट वीडियो, आपको समझ में आए। शॉर्ट वीडियो इसलिए ताकि आप मल्टीपल जो आपका टाइम है, मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगे, ना कि वीडियोस देखने में लगे, ठीक है। इस वीडियो से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा अगले चैप्टर का, फिर वही शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, ठीक है। ये आप नोट डाउन करिए।